भारत ऐसे तो सांस्कृतिक विविधता वाला देश है जहाँ संस्कृति व समाज के अनुसार लोक देवी देवताओं की पूजा उपासना की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। इन्हीं लोक देवताओं में एक राजस्थान के भगवान देवनारायण जी के प्रति लोगों में बहुत आस्था है, जो कि मुख्य रूप से गुर्जर समाज के लोक देवता हैं। गुर्जर समाज के लोक देवता ही नहीं, अन्य समाज भी उनके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल में कई धार्मिक स्थानों की जानकारी यूं ही मिलती रहेंगी। गुर्जर समाज के गुरुद्वारे एवं अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज बगड़ावतों की युद्ध भूमि रहा है। सवाई भोज आसिंद शहर में खारी नदी के तट पर बसा है। आसिंद के पास ही गोठा बगड़ावतों की राजधानी है। यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवान देवनारायण जी का एक चमत्कारी मंदिर है। बताया जाता है कि देवनारायण जी का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसिंद विधानसभा क्षेत्र के मालासेरी डूंगरी में एक कमल के फूल में अवतार लिया। आज हम आपको इन्हीं भगवान देवनारायण जी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी राजस्थान के एक लोक देवता, शासक और महान योद्धा थे। आइए अब हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में कूपाराम पुजारी से। यह प्राचीन बगड़ावतों की राजधानी गोठा दड़ौट है और सबसे पहले ये गांव दुदाजी खटाना, जो हमारे गुर्जर जाति के शासक थे, उसकी ये रियासत थी, उसका यहाँ राज था और दुदाजी के नाम से ही इस गांव का नाम दड़ौट पड़ा। और इसके बाद दुदाजी यहाँ राज्य करते थे और दुदाजी के कोई संतान नहीं थी, लेकिन यहाँ नेखाडी और खारी नदी का जो यहाँ संगम जो हो रहा है, इस स्थान पर साडू माता नाम की पुत्री उनको पालने में मिली और उसको पाला पोसा बड़ा किया। इधर हमारे बगड़ावत जो है, हमारे लीला सेवड़ी गांव, पुष्कर के पास में जो लीला सेवड़ी गांव है, दोराई गांव है, वहाँ से श्री राम जी चौहान थे और श्री राम चौहान के एक बाघराव जी पुत्र प्राप्ति हुई। और बाघराव जी इतने पराक्रमी थे और उनके चेहरा तो उनका शेर का था, नीचे वो मानव थे, तो उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो इस उपरांत उन्होंने बाघराव श्री राम जी चौहान, जो हमारी गुर्जर जाति के वहाँ शासक थे, उन्होंने कहा भी ये गांव छोड़ना चाहिए क्योंकि हमारा एक ही पुत्र है, उनकी शादी नहीं हो रही है। तो वहाँ से वो छोड़ करके हमारे जो बंदौर है, आज बंदौर के नाम से जो विद्यमान शहर है, उसमें आके बस गए। और यहाँ बसने के बाद धीरे 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 उनका पराक्रम, उनका शौर्य उनका फैलता गया और उनकी बात फैलने पर हमारे दुदाजी खटाना को मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ पर जो है एक राजा जो गुर्जर जाति के थे, यही गुर्जर जाति के थे, इसलिए उन्होंने संबंध बनाए। और इस उपरांत बाघराव जी ने अपने जो अभी वहाँ पर एक बाग मौजूद है, उस बाग में जाकर के उन्होंने 12 रानियों के साथ, जो उनके हाथ में एक ऐसी किदवंती है कि उनकी बात में जो लड़कियाँ आई थी, उनसे उन्होंने शादी कर ली थी। और जो लोग थे आसपास के, वो भी राजी थे कि भाई जो राजा का पुत्र है तो हम इनको शादी कर लेनी चाहिए। उनकी शादी हो गई 12 रानियों के, और 12 रानियों से 24 भाई उत्पन्न, एक रानी से 2-2 पुत्र हुए और वो 24 भाई और 24 ही भाई बगड़ावत कहलाए। 24 नागपाल से लेकर के बैराट भवानी या बंदौर तक इस पूरे जंगल में गाया चरा गो चरे का काम करते थे। और वो राजा जो वहाँ रहते थे, तो उन्होंने दुदाजी खटाना वो बड़े हो गए थे, लेकिन उनकी सगाई कोई नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी रानियाँ जो थी वो अलग अलग अपनी जातियों से थी, अलग अलग गोत्र से थी, इसलिए उनको मान्यता नहीं थी। और वो अजमेर से आकर के यहाँ बसे थे, इसलिए राजा उनको नहीं मान रहे थे। लेकिन दुदाजी खटाने ने उसका पराक्रम दे करके और भोज महाराज का तेज दे करके वो स्वयं वहाँ पहुँच जाते हैं दुदाजी खटाना। और सबसे पहले साडू माता जो है, उसकी पुत्री है, उसको भोज महाराज के लिए उनको दे देते कन्यादान और उनको कहते भी तो आप गुर्जर हो, इसलिए मैं भी, आप पराक्रमी हो, आप बिल्कुल धार्मिक हो, इसलिए मैं आपको ये लड़की देता हूँ और आप शादी करने पधार जाना। तो इस प्रकार बगड़ावतों की शादी यहाँ दड़ौट में हो जाती है और आराम से रहते हैं।
लेकिन दूधाजी खटाना सोचते हैं कि हमने एक बेटी तो दे दी, लेकिन मेरी एक बेटी 23 भाइयों का कैसे काम करेगी। तो मैं ये पूरा राज जो घराना है मैं इनको सौंप दूँ। मेरा राज, वो पराक्रमी थे और विश्वासी थे। उन्होंने बगड़ावतों को ये जो जगह है वो हथेली में इस दी कन्यादान दे दिया। इसलिए साधु माता का पीर ही यही था और उसका गांव ही यही था। और दूधाजी खटाना यहाँ से छोड़ करके, और पहले कहते हैं कि शिव नीम में जब कन्यादान दे देते हैं किसी को तो वो शिव नीम में पानी नहीं पिया करते थे, पानी नहीं पिया उन्होंने। और यहाँ की सीम छोड़ के राजा और रानी, उनके पुत्र पुत्री तो कोई थे ही नहीं, केवल साधु माता थी, उनको दान करके और रियासत भी दान करके कि इनका लालन पोषण का भी हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि तो गायें चराते हैं और हमारी ये राजा की बेटी कहाँ रहेगी। इसलिए उन्होंने 23 भाइयों की व्यवस्था के लिए यहाँ के जो 24 परगने थे और एक परगने में उस समय में 444 खेले थे, तो उन्होंने आकर के बगड़ावत जो ही आया 23 ही भाई, तो 23 ही भाई आकर के 24 भाइयों की जोड़ हो गई और बगड़ावतों की जो राजधानी यहाँ स्थापित कर दी थी। और जिस दिन बगड़ावतों का जहाँ राज कायम हुआ उस दिन से ये गोठा कहलाने लग गई कि ये गोठा दड़ावट बगड़ावतों का राज्य था और उसको गोठ ही कहते थे, गोठा ही कहते थे। और जो 23 ही भाई जाकर के 23 ही परगणों को संभाल लिया और अलग अलग जगह पर राज्य करते थे। और अपनी गायें जो गवाल बाल, और उस टाइम में 350 तो यहाँ झालर बाजती थी और 350 यहाँ 444 यहाँ गवाले थे, जिसमें सबसे बड़ा ग्वाल नापा ग्वाल था। उसका भी मंदिर यहाँ अपने पास में नापा जी ग्वाल के नाम से आज भी विद्यमान है। उनका जो ग्वालों का जो अपना प्रभारी था वो नापा जी थे और नापा जी के नाम से नापा जी खेड़ा भी यहाँ विद्यमान है अपने बग्या रानी के पास में। और इस प्रकार गायें चराते थे, गायें उचरे करते थे। यह जो आप देख रहे हो ना, ये 4 ब्राह्मण हैं। जब देवनारायण जी का जन्म हुआ उनके बाद देवनारायण जी को यहाँ पर लेकर आए। जब देवनारायण जी का लालन पोषण हो रहा था तो राण के राव दुर्जन साल ने देवनारायण जी का चमत्कार देखकर 4 ब्राह्मण देवनारायण जी को मारने भेजे। उस समय देवनारायण जी बहुत छोटे थे। ब्राह्मणों की हरकत देख देवनारायण जी ने उनको पाषाण का बना दिया, जो आज चारों ब्राह्मण यहाँ पत्थर के रूप में विद्यमान है। यह जो आप देख रहे हो ना, यह उस समय देवनारायण जी का पालना हुआ करता था। यह पहले जैसा लकड़ी का पालना होता है वैसा था। जब भगवान देवनारायण जी ने ब्राह्मणों को पानी के छींटे मारे थे तब इस पालने पर भी छींटे आ गिरे और पत्थर का हो गया। यह प्राचीन औखली है। पहले इस औखली का उपयोग सौंठ, अजवैन आदि कूटने में इस्तेमाल किया जाता था। यह जो आप देख रहे हो ना, यह राण भिनाई के राजा दुर्जन साल का गढ़खा कांगरा है, जो कि देवनारायण जी ने राजा को चमत्कार दिखाया और यह टूटकर यहाँ आ गया। जो यह आप देख रहे हो ना, यह 4 दूतियाँ हैं। जब चारों ब्राह्मण वापस नहीं लौटे तो राण भिनाई के राव दुर्जन साल ने 4 दूतियाँ यहाँ भेजी और यह दूतियाँ देवनारायण जी की बुआ बनकर यहाँ आई और देवनारायण जी को विष पिलाती थी। फिर भी देवनारायण जी का कुछ नहीं हुआ और उन्हें पत्थर की बना दिया, जो आज भी यहाँ विद्यमान है। यह जो आप देख रहे हो ना, यह बगड़ावतों के गुरु रूपनाथ जी हैं। और राजा के पहले गुरु हुआ करते थे। और ये हमारे सबसे पहले जो बगड़ावत दोरई गांव से निकल करके नागपाड़ में जो अपनी गायें चराते थे, उस समय में ये बगड़ावत यहाँ पर धूनी तापते थे। लेकिन बगड़ावतों की जो एक गाय थी, तो गाय इनके आश्रम में जाती थी और आश्रम में जाकर के दूध दे करके वापस आ जाती थी। भोज महाराज, नियाज जी और सभी जो बगड़ावत आशा जी, बाहर जी जब गायें चराते थे तो भोज महाराज को ये मालूम पड़ा, नियाज जी ने बताया कि अपने ये गाय जो है एक आश्रम में जाती है और वापस आती है और आश्रम में आकर के हमारा दूध वो निकाल लेता है और हम शाम का यहाँ दूध नहीं निकलता है। तो उन्होंने कहा भी ऐसा कौन सा महाराज है जो अपना दूध निकाल लेता, मैं जाऊँ आज। तो भोज महाराज शिव वहाँ पहुँच जाते हैं, शिवभू, और जाते गाय के पीछे पीछे जाते हैं। तो ये रूपनाथ जी जो नागपाड़ के डूंगर में अपनी जो तपस्या कर रहे थे उस टाइम में जाके पहुँचते हैं और गाय भी पूछ जाती है, गाय का दूध अपने आप निकल जाता है। और तो वो देखते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कारी बाबा, तो भगवान वो भोज महाराज के पहले कोई गुरु नहीं हुआ था बगड़ावतों के। वो जाकर के उन्होंने पूछा कि महाराज हमारी जो गाय आती है उसका दूध जो आप निकाल लेते हो बहुत गलत बात है। तो इन्होंने कहा कि बेटे मेरे पास तो है तो कुछ नहीं है, लेकिन तेरे दूध का जो मूल्य है, ये मूल्य जवार तो उसके पास थी, उसने एक धोबा लेके वो भोज महाराज के वो
उसमें डाल दी। लेकिन भोज महाराज भी एक बहुत सत्यवान और भक्तवान थे। उन्होंने कहा महाराज है कोई बात नहीं, हमारे दूध निकाल लिया तो निकाल लिया, हम ये ज्वार को क्या करेंगे। तो भोज महाराज उस ज्वार को वहीं थोड़ा आगे आकर के वहाँ नीचे डाल के चले आते हैं। लेकिन जब शाम को जब आते हैं वो भोज महाराज, तो उसके जो होता है कपड़ा अपना हस्ताड़ा जो होता है उसके वो ज्वार के थोड़े थोड़े बीच चिपक रह जाता है। तो चिपक के रह जाता है तो वो घर आकर के जब उसको अपने खूंटी में वहाँ उसको टेकते हैं, उसको वहाँ रखते हैं, तो वो ज्वार के जो बीज जितने भी होते हैं हीरा ज्वारदार बन जाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं पूरी ज्वार ले जाता था क्या इतना मैं धन्य हो जाता, मैंने बहुत गलती की है। और रूपनाथ जी हो तो बहुत चमत्कार बाबा है। तो सारे बगड़ावत वहाँ रूपनाथ जी का धोना है नागपाड़ में, वहाँ पहुँच जाते हैं। आज भी हम नागपाड़ के जो ऊपर चढ़ते हैं, जो बगड़ावतों की बिसल देव जी की जो सूरज पोल है, वो सूरजपुर बिसल देव यहाँ अजमेर के राजा थे, हमारे गुजरूमी थे, और उनकी सूरज पोल है, उसके आगे इनकी धूनी है आज भी विद्यमान। और उसी ज़माने से हमारे बगड़ावतों ने उसी टाइम से इनको बगड़ावत रूपनाथ जी गुरु बाबा रूपनाथ जी को अपना गुरु मान लिया था। और आज भी हम इसी रूप में बगड़ावतों के गुरु जी के रूप में इसको पूजा अर्चना करते हैं। यह जो आप देख रहे हो ना, यह बगड़ावतों की बावड़ी है। इस बावड़ी से बगड़ावतों की रानियां पानी भरती थी। यह बगड़ावतों की प्राचीन औखली है। इसमें पहले भांग गोठा जाता था। यह जो आप देख रहे हो ना, यह शंकर भगवान का प्राचीन मंदिर है। जब यहाँ बगड़ावतों का राज स्थापित हुआ था, उस समय यहाँ इस मूर्ति की स्थापना की गई थी, क्योंकि बगड़ावत शंकर जी के भक्त थे। यह पूरा शिव परिवार उसी समय से विद्यमान है। और जब बगड़ावत आम काज करते थे या बाहर से जो भी यात्री आते थे, इन भगवान शंकर की पूजा करते थे, पूजा अर्चना करते थे। और भगवान शंकर की बहुत ही महती कृपा थी। और आज भी इस मूर्ति का वही चमत्कार है। जो भी माया काया मांगने वाले बहुत यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और इधर से पूरे राजस्थान के लोग यहाँ आते हैं और इस देवनारायण भगवान के मंदिर के साथ में इनका भी दर्शन करते हैं और इनसे भी अपने मन्नत मांगते हैं और वो मन्नत भगवान शंकर पूरा करते हैं। और यहाँ प्राचीन काल से मंदिर मूर्तियाँ यथावत एक ही मूर्ति चली आ रही हैं। ऊपर जो मंदिर हमने नया निर्माण करवाया मंदिर ट्रस्ट की तरफ से और जीर्णोद्धार करा करके इस प्रकार इनका शिव परिवार का हमने स्थापना की। और इसी कड़ी में हम जो जिस प्रकार पहले पूजा अर्चना होती है उसी प्रकार पूजा अर्चना हम करते जा रहे हैं। और पूजा अर्चना के लिए शंकर भगवान की पूजा होती थी, राता देवरा की जो रानी उसकी पूजा होती थी। इस प्रकार आसपास के देवरों में 350 उस ज़माने में झालर बाजती थी। लेकिन राण के राव के और उनके पगड़ी बदल भाई थे और नरवरगढ़ी राजा की बेटी जो जयमती थी, ऐसी पहले इसमें मान्यता हुई कि बगड़ावत जो इतने पराक्रम हो गए थे और इतने दानी थे कि यहाँ जो अपने जो 24 भाइयों के 24 गांव थे उसमें घोड़ों के ऊपर अपने काचा तार होते, कुकड़ी के जो तार होते थे उसमें मोहरें सोने के जो सिक्के होते हैं उसकी मोहरें होती है, उसको पुआ के यहाँ दौड़ाते थे और कहते थे कि जो भी गरीब आदमी हो, जो भी कमज़ोर आदमी हो, जो भी कमज़ोर तत्व के आदमी हैं उनको ये ले जाओ और अपना परिवार को समृद्ध सुखमय और सुखशाली बनाओ। और या हमारे जो बगड़ावतों के राज में कहते हैं कि 12 साल की माया और 12 साल की उनको काया मिली थी और उसमें उन्होंने बहुत ही आनंद से और हर्षोल्लास से राज्य किया था और अपना नाम राजा कर्ण की तरह उन्होंने कर दिया था। लेकिन उन्होंने जब उनकी सेनाएं उनके राज्य विस्तार के लिए सेनाएं थी, जब टोंक का राजा लड़ने के लिए तैयार था तब इनकी फौज जो बिशनपुर में जो पड़ी हुई थी उस समय में इन्होंने क्या किया, पातोड़ी कलाली नाम की जो उनके जो दारू का शराब का ठेका था, तो बगड़ावत दारू नहीं पीते थे, नहीं राजा लड़ने के लिए जाते थे, उसकी सेनाएं जाती थी। जब उसका सेनापति उस पतौड़ी के पास पहुंच जाता है तो सेनापति वहाँ जाके मांगता है तो वो कहता है कि आपके मालिक के पास पैसे हो तो लो, नहीं तो हम नहीं देते हैं। तो भोज महाराज के बाद ये बहुत बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि भाई जब मैं इतना दान कर रहा हूँ और पैसों के हमारे धन धान्य और भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है तो इसने इसका अभिमान कैसे कर लिया, हमारा नाम नहीं सुना क्या। तो भोज महाराज स्वयं पूछ जाते हैं और एक बीड़िया होता है खप्पर, पहले ज़माने में बीड़िया कहते थे उनको, वो बीड़िया जा करके वहाँ उसको रखते थे और उन्होंने कहा भी तुम्हारा जितना भी शराब हो हमको दे दो और जितने भी पैसे लेते जाओ। पैसों की तो कमी नहीं थी उनके पास। जो स्वर हाथ का जो पोसा था सोने का, वो एक हाथ तो काटते थे और 100 हाथ रोज बचता था। वो खजाना कोई भी खाली नहीं हो तो उसको वरदान था भगवान का, शंकर का। तो उन्होंने जितने उन्होंने 12 ठेका पातोड़ी कलाली के नाम पे था, उन सारा का सारा उस वीडियो को भरा लिया। फिर वापस उनके पोके बने पातोड़ी कलाली ने, उसने देखा यार ये तो बहुत बड़ा अपना पैसा आ रहा है, तो उन्हें और छल कपट करके जो पोके पानी भरा हुआ था, पो में पानी पहले पोप भरा करते थे, उस पानी को ला करके बोतलों में पैक कर करके उसको डालती रही।
लेकिन वो भी पूरा पूरा पानी भी उस पूरा गांव का खत्म हो गया। फिर उन्होंने समझा कि कोई चमत्कारी पुरुष है, तो वो पग पड़ गई। तो उन्होंने भोज महाराज ने कहा कि भाई ये बीड़िया तो भर तो लिया आपने, इसको खाली कहाँ करें, इतना खाली करेंगे तो कहाँ जाएगा। तो उन्होंने विशुलपुल की नाल बनी है, आज भी वहाँ शंकर का स्थान मौजूद है। और विशुलपुल की नाल उस जमाने की विशुलपुल की नाल बनी हुई है, और 6 लाख के जाकर छठा लग गया था। तो इससे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में जो आकाश हुई, और पृथ्वी जो शेषनाग फण पर जो टिकी हुई है, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ। तो वो डावाडोल हो गई। तो उन्होंने देखा भी ऐसे जोधा कौन जन्मे धरती के ऊपर, जो ये पृथ्वी भी कपायमान हो गई। जिस प्रकार राजा सागर के टाइम में पृथ्वी कपायमान हुई थी, क्योंकि राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, और 60,000 पुत्र रोज कुआं खोद के पानी पीते, तो धरती हिल गई थी। इसी प्रकार बगड़ावतुर का प्रकरण से श्राप का जो छींटा लग गया था अपने पाताल लोक में, तो पाताल लोक हिल गया था। तो उन्होंने एक यूँ रचना बनाई कि भाई वास्तव में इन बगड़ावतों को भरवाना चाहिए, इनको नहीं तो बाकी पूरी पृथ्वी डावाडोल हो जाएगी, सब रसातल हो जाएगा। तो फिर भगवान ने बीड़ा फेरा। तो रानी जयमती जो थी, वो पहले हमारे जो वो थी रानी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जाके बगड़ावतों को खपाऊंगी। तो उनको नरवरगढ़ के राजा में भगवान जन्म देते हैं। जन्म देने के बाद वो उनका सगाई के लिए चारों ब्राह्मण आते हैं, और यह सगाई करके चले जाते हैं। और सगाई नारायण तो बगड़ाऊ ले लेते हैं, लेकिन इनके तो सबके रानियाँ होने के कारण पास के जिनके पगड़े बदल भाई थे राण के राव, और उनको दुर्दल साल नाम के जो राजा थे, वो 60 साल के थे, उनके पुत्र नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि वो नारायण उसको जला दिया कि भाई आप शादी कर लो, क्योंकि आपके पुत्र हो जाएगा, हम भी भाई है, हमारे तो कोई कमी नहीं है, इसलिए ये नारायण आपको सौंपते हैं, और आप शादी चट के आ जाना, हम भी चट के आ जाएंगे, आपके साथ चलेंगे। लेकिन रानी जयमती को तो इनको खपाना था, भगवान की किंवदंती थी, भगवान की कृपा थी। तो उन्होंने भोज महाराज का खांडा मांगा करके छल से कि खांडा की मेरी जरूरत है, वो उनको फेरा खा गई, और उन्होंने दुर्योधन साल को अपना पति नहीं माना, और पति स्वयं भोज महाराज को मान लिया। तो इस बार भाई के झगड़ा नहीं करने के कारण भोज महाराज ने कहा कि भी जब मान ही लिया पति तो मान ले, लेकिन हम अभी साथ ले जाएंगे तो भाई से भाई झगड़ा हो जाएगा, और इतिहास में हमारा नाम गंदा हो जाएगा कि भी भाई के अपनी औरत के लिए जो एक भाई को मार रहे हैं। इसलिए वो चले आते हैं, और चले आकर के हमारे गोटे दड़ाऊ वापस अपने अपने काम में लग जाते हैं, और अपनी मस्ती से जो काम कर रहे थे करने लग जाते हैं, और राज्य करने लग जाते हैं, आम काज करने लग जाते हैं, लेकिन रानी जयमती को भूल ही जाते हैं। तो रानी जयमती ने वहाँ से एक परवाना लिख के भेजा, और परवाना उड़ा करके अपने जो बगड़ावतों की हत्या पे वो चौपड़ पासा खेल रहे थे, आम काज कर रहे थे, तो परवाना उड़ा अपने भोज महाराज के अपने घुटने पे गिरता है। और भोज महाराज देखते ही भोज महाराज को बात याद आ जाती है कि वास्तव में हम जो नारी है, नारी को नहीं सताना चाहिए, ये भी हमारा एक धर्म है, इसलिए उस नारी को सांत्वना देना चाहिए, या वो उसके रहती हो तो ठीक, नहीं रहती हो तो उनको सांत्वना देकर हमारे पास ही रख लेना चाहिए, खाना खाएगी रहेगी। लेकिन वो रानी जयमती यहाँ आ जाती है, इससे दोनों भाइयों के बैर हो जाता है, बैर से यहाँ पर लड़ाई पैदा हो जाती है, और लड़ाई होने से बगड़ावतों के उनके 12 साल तक हमारे खारी नदी के तीर के ऊपर 12 कोस के एरिया में इधर तो भोजा पायरा और इधर अपने दड़ावट गोठा और खेड़ा चोसला, इसके बीच में उनकी लड़ाई चलती है। लड़ाई चलते 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 सारे बगड़ावत मारे जाते हैं, और मारने के बाद भोज महाराज जो सोई भोज महाराज जो है, इनको एक वरदान था कि भोज महाराज अपने औरत के सामने नहीं देखेंगे जब भी लड़ेंगे। लेकिन उसको जब नियाजी की गेटी कट गई थी, और नियाजी नेगड़िया से लड़ते लड़ते सिर तो नियाजी का नेगड़िया में रह गया, और अपनी दड़ लड़ते 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 अपने यहाँ सोई भोज के सामने पहुँच गई। तो उन्होंने एक गलानी पैदा हो गई कि इस प्रकार अगर नैया जैसा योद्धा भी युद्ध में काम आ गया तो हमारे कुछ रहा ही नहीं। तो उन्होंने अपने रानियों का सोच कर लिया, और उन्होंने जैसे ही इधर देखा तो उन्होंने पत्थर का, उनको वरदान था कि जब आप किसी औरत के ऊपर गलानी करोगे तो आप पत्थर के बन जाओगे। तो आज भी सोई भोज में जो मूर्ति जो है हाउबो जो भगवान भोज महाराज की पत्थर की बनी हुई है। इस प्रकार बगड़ावत सारे मारे गए। उसके पीछे मेंदू जी, मन्ना जी, भूना जी, बांगी जी, 4 उनकी औलाद बची थी। तो बांगी जी तो अपने नियाजी गए, अपने नियाजी की औरत के पेट में थे। तो उन्होंने क्या कहा, 7 महीने के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो सती होने जा रही थी तो उसको पेट को चीरा दे करके नियाजी को, ये जो अपने रूपनाथ जी बगड़ावतों गुरु जी थे, जब राज उज्जवल हो गया था तो यहाँ से बगड़ावतों के रूपनाथ जी जाकर रुपाइली गांव बसा लिया, और वहाँ उसका आश्रम बना लिया। उसमें भांग की कुंडी आज भी वहाँ तैर रही है, और उस भांग की कुंडी में उनको प्रवेश करने के लिए आज भी हम जब बच्चा जब कम दिनों का जन्म लेता है तो उसको रूई में रखते हैं। इसलिए वहाँ जो एक कुंडी बनी हुई है, उस कुंडी में इनको पानी के अंदर डाल दिया, और उसमें 2 महीने और प्रवेश करके हमारे भांगी जी को भी उन्होंने रूपनाथ जी ने वहाँ रख लिया। और भूना जी को जो अपने अंगुली काटी हुई थी, अंगुली काट करके सातल पातल
अपने जो योद्धा थे अपने पिलोदा का राज में, वो जो राण के राव का जो सेवक कर रहे थे वो अजमेर ले गए थे। अजमेर ले जा करके उनको उसका सेनापति बना दिया। और इधर मेंदुजी मंदना जी जो है अपने अपने नानेरे अपने देवगढ़ जो है मंदारिया के अंदर वहाँ पर चले गए और इस प्रकार वहाँ बड़े होते रहे। इतने में साधु माता भी यहाँ छोड़ के मालाश्री के अंदर चली गई और वह भक्ति करने लगी कि भाई मेरे सारे बगड़ाउत मारे गए तो मैं क्या करूँ। मैं वो सती नहीं हुई थी, उसको वरदान था। उन्होंने कहा कि सब सती हो जाएंगे लेकिन भगवान का वरदान था आप सती मत होना और आपके मैं पधारूंगा। तो भगवान अपनी मालाश्री के अंदर 12 साल भक्ति करने के बाद काकर फूट के कलम के रूप में भगवान साधु माता के झोले में पधारे थे। और वह जन्म लेते ही उन्होंने मालूम पड़ गया राण का रावत को, उन्होंने देखा हमारे जो पुराना गोठा दड़ाउट है उसमें चले जाते हैं और वहाँ गोठा दड़ाउट में लेकर राशि यहाँ लेकर आ गई और उनका लाउन पूजने का जलवा पूजने का कार्यक्रम भगवान देवनारायण का यही हुआ। और यहाँ भी वो राण के राव ने 4 ब्राह्मण भेजे, 4 दूतियाँ भेजी मारने के लिए, कई कई उसके क्रियाकलाप किए। इससे तंग आकर के साधु माता ने सोचा कि हमारे पिताजी का राज है MP में देवास में, तो मैं वहाँ यहाँ लेकर बालक को वहाँ मोटा बड़ा होने के बाद हम वापस आ जाएंगे। तो भगवान साधु माता वहाँ लेके चली जाती है और 5-6 वर्ष बीत जाते हैं। इधर चोचू बाट हमारे चोचू की डांग में तपस्या करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि बगड़ाऊ तो सारे मारे गए, हमारे पूर्वज जहाँ जहाँ भी है मुझे पता है लेकिन मैं किसको बताऊँ। तो उसको मालूम होता है कि भाई देवनारायण भगवान का लेके वहाँ चली गई। तो चोचू बाट यहाँ से पैदल 450 किलोमीटर जाते हैं और वहाँ जाकर के साधु माता को सारा वृत्तांत सुनाते। तो साधु माता को मालूम था, साधु माता ये नहीं लेनी चाहती थी, लेकिन भगवान देवनारायण का जो चमत्कार था वो खुद चोचू बाट से बात कर लेते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा आपके राज से आया हूँ। तो भगवान देवनारायण की वो बात समझ में आ जाती है कि वास्तव में सही बात है। और वो तो जानने वाले थे लेकिन भगवान फिर वहाँ से वापस चल देते हैं और बीच में आते हैं। तो धार नगर राजा की भाई पिप्पर देशु नाम का ही उनके को नसाई आपा अक्या खोली हर संतापा। अब धार नगर के राजा की जो भाई पिप्पल दी थी उसके कोड भी था और उसके सिंग भी था। तो भगवान देवनारायण ने चमत्कार से सिंग भी झाड़ा, क्योंकि भगवान जो है भगवान के रूप में थे इसलिए कुष्ठ को अपनाते थे। आज उनका ये अपनी शिक्षा हमारे समाज में इसको फैलाना चाहिए कि भगवान देवनारायण भगवान होते हुए भी इस प्रकार कुष्ठ को और जो हमारे कमज़ोर तबके के आदमी उसको अपने गले लगाया और उन्होंने पिपल देश से शादी विवाह किया। और फिर आगे आकर के चोचू बाट को बताने के लिए साधु माता उसका भेद दे देती है, कहती है ये चोचू बाट जो देवनारायण को वापस अपने जगह पे ले जा रहा है और वापस मरवा देगा। इसलिए सिद्ध पड़े में वो चोचू बाट के 64 जोगनियाँ और 52 भैरू को लागू कर देती है कि चोचू बाट को ख़त्म कर दो तो मेरा देवनारायण को मैं वापस ले जाऊंगी, नहीं तो वो राण का राव वहाँ मार देगा। लेकिन भगवान का तो चमत्कार था, उन्होंने 64 जोगनियाँ और 52 भैरू चोचू बाट को बांट के वो खा गई और नीचे पाताल लोक में ले जा करके सारी बांट दी। तो फिर भगवान को मालूम पड़ा कि चोचू बाट को तो इस प्रकार नीचे ले गए। तो भगवान अपने पाताल लोक में जाते हैं, जाकर के वो चोचू बाट सब जोगनियों का जितना भी खाया पिया था चोचू बाट का वापस निकलाते हैं और शामिल करते हैं। लेकिन एक जो अपने उसमें जोगनियाँ थी बहुत होशियार थी, उसने अपनी पांसली जो एक चोचू बाट की पांसली छुपा ली थी, उन्होंने अंदर छुपा ली थी। तो उन्होंने जब पूछा कि भाई इनकी एक पांसली और कम है तो फिर वो उन्होंने कहा भी वो पांसली तो मिल नहीं रही है। तो उन्होंने मानो बढ़ा दिया। आज भी लोग कहते हैं कि हमारी जो नीचे की 2 पसलियाँ कम है तो उसी समय से कम होने लग गई। भगवान मानव जाति में जो इस प्रकार का जो एक गुण वंशानुगत इस प्रकार आ गया। फिर भगवान वापस चोचू बाट को जिंदा कर लेते हैं और वापस आकर के पार दड़ौट को वापस या पार दड़ौट जो गोठा दड़ौट को वापस बसाते हैं। यहाँ आने के बाद चोचू बाट भांग की कुंडी में लाते हैं और अपने जो मेंदू जी मदना जी जो देवगढ़ में मंदारिया के अंदर अपने नन्हेरे से यहाँ लाते हैं। और भूणा जी जो पिलोदो का राज में आते हैं उसको भी यहाँ लाते हैं। जय मंगला हाथी पिलोदो का राज में कैद उसको भी लाते हैं। और सावर दिया का जो दिया जोध का अपने सावर के पास में दिया जोध का है वहाँ फिर घोड़ी ले गए थे बूढ़ी घोड़ी को भी यहाँ लाते हैं। और पाठ दलाउट वापस बिठा करके 5 भाइयों को यहाँ गादी निवास करके अपने पास में जो भटनागर स्थान है यहाँ से 8 किलोमीटर यहाँ से भगवान देवनारायण बैकुंठ चले जाते हैं। और बैकुंठ चलने के बाद साधु माता फिर यहाँ आ जाती हैं और यहाँ पर जो रहने लग जाती है। और अपने पिपल दे रानी जो है वो भी यहाँ रहने लग जाती है। और भगवान देवनारायण का ऐसा चमत्कार था कि वो रात को पिपल दे के पास आते थे और बातें करते थे। तो साधु माता ने कहा कि आपके पास ये रात को कौन आता कौन बातें करता। तो भगवान की एक थी कि वो अपने पीली और एक गोबर की जो गुनी लगाते थे वो सूखने तक भगवान यहाँ रहते थे और वो सूख जाती तो फिर भगवान वापस चले जाते थे। तो साधु माता ने एक षड्यंत्र रचा कि भाई इसमें इस गुणी में पानी नहीं मिलाना, इस गुणी में तेल मिला दो।
तेल मिलाने के बाद एक गुणी सूखेगी ही नहीं, देवनान वापस जाएंगी ही नहीं। जब देवनान वापस आते तो भगवान ने कहा भी तो धोखा हो गया। तो उसके बाद देवनान भगवान वापस नहीं आए और साधु माता और वो भी, और फिर इनके 2 पुत्र पुत्री पैदा हुए, वो देवमाली में जाकर भक्ति करने लगे। इस प्रकार से मंदिर का ये इतिहास है।